हाँ जी, तो ये है ओरिजिनल फ़ोटो और ये है जो मैंने एडिट करी थी। इसे मैं रीसेट कर देता हूँ और फिर मैं शुरू से बताता हूँ कि ये मैंने कैसे करी थी, ठीक है? सबसे पहले जो तुम्हें ध्यान रखनी है चीज़, वो ये है जब भी तुम फ़ोटोज़ एडिट कर रहे हो ना, तो शाम की फ़ोटोज़ अगर तुम एडिट कर रहे हो या कोई भी फ़ोटो, तो कोशिश करो पहले तुम टेम्परेचर सेट करो सही से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस फ़ोटो के अंदर मुझे जो है ना टेम्परेचर थोड़ा ऑफ लग रहा है। मतलब कि टेम्परेचर सबसे पहले मैं फिक्स करूँगा, थोड़ा ज़्यादा ब्लूइश लग रहा है और आई बिलीव जब मैंने ये फ़ोटो क्लिक करी थी ना, तो शाम के टाइम में बड़ी अच्छी ऑरेंजिश फ़ील आ रही थी। तो आई विल जस्ट चेंज द टेम्परेचर और थोड़ा मैं उसे चेंज करूँगा सबसे पहले, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ से लेके मतलब जितनी ओरिजिनल थी उसमें और इसमें, सिर्फ़ यही करने में एक डिसेंट हम अ, फ्रेमवर्क बना लेते हैं। मतलब फ्रेमवर्क ऐसा एक ढाँचा बना लेते हैं कि भाई हाँ, इस टाइप की हमें एडिटिंग करनी है, उसके ऊपर हम कलर्स ऐड करते जाएँगे। तो सबसे स्टार्टिंग में हमें थोड़ा-सा येलोइश टाइप चाहिए, ठीक है? वो मतलब वो वाइब चाहिए हमें, क्योंकि मैं एडिट वैसे ही करना चाह रहा हूँ इस फ़ोटो के अंदर। तो इसमें क्या है, मैंने ये थोड़ा कर दिया और मैं थोड़ी-सी इसे टिंट भी बढ़ाऊँगा। लाइक कम भी कर सकता हूँ बट थोड़ा-सा बढ़ाऊँगा, नॉट ज़्यादा, ज़्यादा से आर्टिफ़िशियल लगेगी, मेबी 18, ठीक है? अब क्या है, एक चीज़ और जो मैं स्पेशली करना चाहता हूँ, टेम्परेचर के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कर्व टूल में जाता हूँ और शाम की जो क्या कहते हैं फ़ोटोज़ होती है ना, उनमें एक चीज़ करता हूँ। आई एम नॉट श्योर ये और कोई करता है या किसी का स्टाइल है कि नहीं, बट आई बिलीव मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये करने में। मैं ब्लू वाला जो कर्व है ना, उसके अंदर इसको थोड़ा-सा कम कर देता हूँ। देख रहे हो फ़र्क, देख रहे हो तुम? सिर्फ़ यही चेंज करने में। ये जो ब्लू वाला कर्व टूल है, ब्लू और येलो वाला, इसमें थोड़ा नीचे। ज़्यादा करोगे तो बहुत ख़राब हो जाएगा, ऐसा अजीब सा ही हो जाएगा। लेकिन देखो सिर्फ़ इसे चेंज करने से कितना फ़र्क आ रहा है। सिर्फ़ ये 2 सेटिंग से फ़ोटो कितनी डिफरेंट हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है? तो ये चीज़ मैं ज़रूर करूँगा। अब ये ना एक बेसिक ढाँचा तैयार हो गया जैसे मैं कह रहा था तुमसे। अब मैं लाइट पे आ जाऊँगा। लाइट में क्या करूँगा, मैं थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ाऊँगा, ठीक है? थोड़ा एक्सपोज़र भी बढ़ाऊँगा क्योंकि फ़ेस पे एक्सपोज़र चाहिए, ठीक है? फिर क्या है, फिर मैं हाइलाइट्स देखूँगा कि भाई हाँ, देखो जैसे हाइलाइट्स कम कर रहा हूँ, डिटेल आ रही है, तो आई विल डू अ लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से फिर एक्सट्रीम लगेगा। शैडोज़ मैं नहीं बढ़ाऊँगा, थोड़ी-सी बढ़ाऊँगा हल्की-फुल्की, क्योंकि शैडोज़ देखो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी ना तो ये ज़्यादा ही ऑफ लग रही है फ़ोटो, थोड़ी-सी बढ़ाऊँगा इतनी, ठीक है? व्हाइट्स जो हैं थोड़ा बहुत छेड़ लूँगा मैं, मतलब ले थोड़ा बहुत देखूँगा, मतलब ऐसा। अब जैसे ब्लैक्स हैं, ब्लैक्स थोड़े-से मैं कम करूँगा, क्योंकि आई नीड थोड़ा-सा, ये देखो, आ रहा है ना फ़र्क काफ़ी? ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का-सा। तो ये जो नीचे वाला एरिया है ना, और ये जो मेरे बाल वगैरह हैं, जो भी ब्लैक वाला पार्ट है, वो थोड़ा-सा डार्क हो जाएगा, थोड़ा-सा ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा, ठीक है? अब मैं कर्व टूल में यहाँ पे भी जाके कर सकता हूँ, मतलब आई विल ट्राई कि भाई जैसे मान लेते हैं थोड़ा-सा एस कर्व बना लेते हैं। लेट्स सी कैसा बनेगा। नहीं, देखो सारा खेलना ट्रायल एंड एरर का, मैं पहले बता देता हूँ। जब करके देखो, तुम्हें लगता है कि सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक है? और धीरे-धीरे वो सही जो लग रहा है ना, जो तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स हैं कि भाई हाँ, ये सही लग रहा है, वो धीरे-धीरे बिल्डअप होते रहेंगे। मतलब जितना तुम प्रैक्टिस करते रहोगे ना, उतना ज़्यादा बेहतर होते रहेंगे। अब जैसे ये फ़ोटो है, अब हमने कितनी सेटिंग चेंज करी, ज़्यादा थोड़ी करी है। अरे टेम्परेचर ये वो, यार इस फ़ोटो में ना मुझे एक चीज़ बहुत खराब लगती है, मेरी आँख एक खुली हुई, एक बंद है। हालाँकि ये मैंने फ़ोटोशॉप में बाद में चेंज करी थी, बट मैं अभी देखो, हमने बहुत ज़्यादा सेटिंग्स अभी तक चेंज नहीं करी हैं और ये फ़र्क आ चुका है अभी में ही, ठीक है? तो लेट्स डू वन थिंग, इसको एक्सपोज़र नहीं, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा-सा कम कर देता हूँ, थोड़ा-सा, ठीक है। हाँ, अब हम जाएँगे कलर मिक्स टूल के अंदर। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, यानी कलर मिक्स टूल हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा कलर नहीं है, जिसकी मैं शेड, ह्यू कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ। मतलब जैसे ग्रीन है, ग्रीन का मैं कुछ भी चेंज नहीं करना चाह रहा, बेकार लगेगा, ठीक है? सैचुरेशन भी नहीं कम बढ़ाना चाह रहा, तो भी तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें कुछ करने का, ठीक है? तो यस, अगर हमें वाइब्रेंस वगैरह देख सकते हो, तो मैं तो इसमें तो नहीं बढ़ाऊँगा, जैसे बढ़ा दी ना वाइब्रेंस तो अजीब ही लगेगा। तो वाइब्रेंस वैसी रहने दो, ठीक है? सैचुरेशन भी मत बढ़ाना, कोई ज़रूरत है नहीं इस फ़ोटो में, 0 पे कर दो। हाँ जी। अब है ये कलर ग्रेडिंग वाला टूल। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर और थोड़ा तुम मूड ऐड करने के लिए क्या कर सकते हो, जैसा तुम चाह रहे हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल शैडोज़ हैं, शैडोज़ में भी मैं चाह रहा हूँ कि हल्का-सा ब्लूइश कलर आए, मतलब ये ऑरेंजिश कलर आए। तो शैडोज़ के अंदर मैं इस टाइप से डाल सकता हूँ। हालाँकि मुझे लग रहा है कि शैडोज़ में ज़्यादा वो हो गई सैचुरेशन, सैचुरेशन कम कर देता हूँ 12, ठीक है? एक चीज़ और तुम कर सकते हो, देखो पूरा ना व्हील घुमा के देखो, जहाँ तुम्हें लगे कि हाँ यार यहाँ ठीक लग रहा है। जैसे ये देखो नीचे ना, तुम ध्यान से हर घास देखो, क्योंकि घास वाला एरिया शैडोज़ में है, थोड़ा डार्क है ना, तो उसमें देखो कौन-सा बेहतर लग रहा है। अब जैसे मुझे जो है ये बेहतर लग रहा है इस टाइप का, ठीक है? तो मैं ऐसा रख दूँगा।
हाईलाइट जो है, जो पीछे वाला स्काई है वो कैसा रखना है वो भी तुम सेलेक्ट कर सकते हो कम्प्लीटली, कि भाई देखो पूरा घुमा के देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो ये घुमाया मैंने पूरा। अब सबसे सेंसिबल जो लग रहा है ना स्काई, वो यहाँ लग रहा है समवेयर हेयर, ठीक है। हालांकि मैं इसकी सैचुरेशन थोड़ी सी कम कर देता हूँ, जस्ट सेकेंड, हाँ 21 17, हाँ इतनी कर देता हूँ। अब अगर मैं करूँ, हाँ तो इसमें ना ठीक लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ चेंज करूँ ना तो शक्ल अजीब सी हो रही है, मतलब उस वो ऐसी नेचुरल सी नहीं लग रही। तो यहाँ पे कर दिया। मिड टोन्स अगर तुम्हें चेंज करना है तो यू कैन चेंज। बाकी ये देखो, अब जैसे ये है, अब ये कितनी वाहियात लग रही है फोटो। तुम्हें कोशिश हमेशा ये करनी है, देखो एक चीज़ और एडिटिंग करना, एक चीज़ और ध्यान में रखना कि भाई एडिटिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह से एडिट करो कि दूर से ही दिखे कि एडिट है। एक अच्छी एडिटेड फोटो वो होती है जो कि पता ना लगे कि एडिटिंग हुई है, मतलब वो जो है ना, जो मूड है उसको और इन्हेंस करे। अब जैसे ये जो फोटो है ना, ये शाम का मूड इन्हेंस कर रही है, मतलब जैसे ये फोटो होगी, या मतलब जैसे हम इमेजिन करेंगे कि हाँ भाई शाम के टाइम पे जो है ना ऐसी लाइट पड़ेगी, तो उस चीज को ये और ज्यादा उभार उभर के ला रही है, मतलब क्या कहते हैं उसे, खिल के आ रही है वो चीज अब, एज कम्पेयर टू देखो बिफोर आफ्टर देखो, आ नहीं गया फर्क? ये सीन है, ठीक है। तो अब जो है, अगर मैं ये वाली फोटो डालूंगा ना, तो ये लोग मतलब ये बेकार लग रही है, बट ये वाली फोटो अच्छी क्यों लग रही है? क्योंकि ये शाम का जो सीन होता है ना एक्चुअली, उसको उसके ऊपर मतलब उसको इनहेंस करिए, वैसे ही फोटो आ रही है जैसे शाम के टाइम पे लोगों की फोटो आती है। तो इस वजह से ये थोड़ा नेचुरल भी लग रही है, बट एडिटेड भी अच्छी हुई है, ठीक है। ऑल दो मतलब मेरी इस फोटो से ये कंप्लेन है कि इस कुछ लोगों को ये खराब लग सकती है, आई एग्री, क्योंकि इसके अंदर जो मेरी फेस की स्किन टोन्स है वो शायद थोड़ी सी ऑफ जा रही है, बट स्टिल मैं अपने लिए एडिट कर रहा हूँ तो आई जस्ट गो विद दैट। अब देखो क्लैरिटी क्या है, क्लैरिटी तुम कम करनी है तो कर सकते हो, ये देखो हल्की सी, जैसे मान लो ज़्यादा कम कर दी तो ये ग्लो इफेक्ट ज़्यादा ही हो जाएगा, बहुत ही वाहियात। तो क्लैरिटीज ना मैं बहुत हल्का सा, आई जस्ट प्रेफर इट टू बी अ लिटिल, ताकि ये जो फेस पे जो ये वाला एरिया है ना, और ये जो एजेस हैं जहाँ से लाइट आ रही है, ये थोड़े से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। अब देखो इसे अगर मैं बढ़ा दूंगा ना, तो ये हल्का सा सॉफ्टनेस आ रही है, बहुत हल्की सी, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना। डी हेज का मतलब होता है कि अगर डी हेज में बढ़ाऊंगा ना, तो फोटो के अंदर जो हेज है, मतलब धुंध है फोटो के अंदर, वो जो है कम होगी। जैसे ध्यान से देखना तो इस फोटो के अंदर लग रहा है ना फेस में से, अब जैसे मैं उल्टा करूंगा तो धुंध बढ़ती जा रही है फेस में, देख रहे हो? तो डी हेज ऐसे काम करता है। तो फॉर दिस फोटो आई वोंट डू एनीथिंग, क्योंकि हेज कम करूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं स्वर्ग में ही बैठा हूँ, और बढ़ाऊंगा तो वाहियात लगी रही है। हालांकि स्वर्ग में बैठने वाले काम नहीं है, बट स्टिल ठीक है। तो ओवरऑल ये फोटो मैंने अपने हिसाब से आई थिंक आई हैव डन, मतलब मुझे लग रहा है कि ये डिसेंट फोटो है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और तुम्हें समझ आ गया होगा कि अपनी शाम की फोटोज को किस तरह से एडिट करना है। किसी और यूट्यूब वीडियो में हम मिलते हैं।